ये उस वक्त की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा करती थी। सहेलियों को देख देख कर मुझ पर भी नाजायज मोहब्बत का असर होने लगा और मैं भी एक लड़के को दिल दे बैठी। बस हर वक्त उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी, जैसे बरसों की खोई हुई मोहब्बत मुझे अब जाकर मिली हो। खैर, कुछ दिन यूं ही गुजरे तो एग्जाम होने लगे। आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। एग्जाम पूरे होने के बाद मैं हॉस्टल से घर पहुंच गई। घर जाकर माँ और पिताजी से पता लगा कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है। लड़का सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छा घर, गाड़ी, यूं कह ले एक लड़की को जिस चीज की ख्वाहिश होती है वो सब उस लड़के के पास मौजूद थी। लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक नाजायज मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। ये बात हकीकत है। ये एक ऐसी उम्र है जिसमें गलत और सही में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। अगर घर वाले समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। खैर, मेरे पास अब कोई काम नहीं था, बस अब इंतजार था तो आखिरी सेमेस्टर के रिजल्ट का था, या फिर माँ और पिताजी से छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से रात भर लंबी चौड़ी बातें करना था। मोहब्बत का तो जैसे रोग लग चुका था। एक दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता दी कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। रिश्ते की बात सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। चिल्ला कर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगा। वो मुझे हमारा फ्यूचर बताने लगा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा और एक खूबसूरत दुनिया दिखाने के बड़े बड़े वादे करने लगा। कई दिनों तक उसने सिर्फ एक ही बात की रट लगाई रखी कि चलो घर से भाग चलते हैं, कहीं दूर जाकर अपनी ख्वाबों की दुनिया बसाएंगे और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मेरी शादी की तारीख भी अब तय हो चुकी थी और जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे वैसे वैसे ही मुझ पर भी अपने आशिक की मोहब्बत का नशा चढ़ता जा रहा था। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते। सोचती थी कि माँ बाप ने भी तो मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी अब मैं समझदार हूँ, एजुकेशन में भी किसी से कम नहीं हूँ, बालिग हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। माँ बाप को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए पहले से ही दूसरा लड़का पसंद कर चुके हैं। मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया था। रात को जब बॉयफ्रेंड को अपना फैसला सुनाया तो वो खुशी से झूम उठा और जोरों से चिल्लाया, शाबाश, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए अगली रात का वक्त तय किया गया। मैं चोरी छुपे अपने कुछ जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके तय किए गए वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। तभी बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कुछ जेवर सेवर भी बनाए होंगे, वो भी साथ ले लो, न जाने हम कहाँ जाएंगे। नया सफर होगा, नई जिंदगी होगी, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। मैं उसकी झूठी मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी कि कुछ समझ ही ना पाई कि क्या गलत है और क्या सही है। बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। अच्छा, कुछ करती हूँ। मुझे पता था कि माँ ने मेरे लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। मैं माँ के कमरे से जेवरात निकालने का प्लान सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो तुरंत ही माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए माँ को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी प्यारी बेटी, इतनी रात गई तुम जागती फिर रही हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। मैंने खुद को संभालते हुए बड़ी सफाई से झूठ गढ़ दिया था और बेचारी सीधी साधी अनपढ़ माँ जो कुछ समझ ही न पाई कि बेटी कैसे चालाकी वाले शब्दों का प्रयोग कर रही है, बस इतना बोली, अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। मैं माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया। मैंने ये सोचते हुए जल्दी से संदूक का दरवाजा खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो मेरी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए मेरी पसंद के हिसाब से बनवाया हुआ था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी
तो रानी लगेगी रानी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट, न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत ही कीमती और खूबसूरत चीजें थी। कुछ चीजें तो ऐसी भी थी जिनके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी, जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका पता मुझे आज चल रहा था। खैर, चीजें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात मैंने ढूंढ ही निकाले, लेकिन मेरा दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। मुझसे जेवरात उठाए नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, सब कुछ मेरे लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में बेटी के दहेज का पूरा सामान पड़ा था। जमीर ने मुझे अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। मैं सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, अपना खून पसीना एक करके छोटी बड़ी सब ख्वाहिशें पूरी की। जबकि मेरे माँ बाप सब जानते हैं कि मैं हमेशा उनके पास नहीं रहने वाली। लेकिन ये क्या, उन्होंने तो अपने खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ाने लिखाने, पाल पोस कर बड़ा करने के बावजूद भी मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं इतनी बड़ी बेवफा निकली कि आज उन्हीं के साथ बेवफाई करने जा रही हूँ। माँ बाप को जीते जी मारकर खुद भी मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत को एक नाजायज ख्वाहिश की लहरों में ढूंढने जा रही हूँ। मेरी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई थी। मुझे अपनी घटिया एजुकेशन और अपनी गलतियों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी प्यारी बेटी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। बहुत लंबा सफर है यूनिवर्सिटी का। मेरी बेटी को रास्ते में भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। अगर आज तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की ये बातें सुनकर मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही हो? मैं नजरें चुराते हुए कहने लगी, ओह माँ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मेरी बेटी, ये भी कोई बात हुई? माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी, लेकिन बार बार मैं कॉल कट कर देती। जब कॉल आना बंद ना हुई तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि जिस मोहब्बत की तलाश में मैं दर बदर भटकने को तैयार थी, वो सिर्फ 2 लम्हों की झूठी मोहब्बत है। बल्कि हकीकत तो ये है कि असल मोहब्बत अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन से मिलती है, उन्हें छोड़कर नहीं मिलती। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये दुनिया की सारी मोहब्बतों की माँ होती है। मैं सभी लड़के और लड़कियों से बस यही कहना चाहूंगी, तुम्हारा दुल्हन वाला लिबास, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी, उसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरी में पहनने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो। अरे सोचो तो सही, क्या हमारे माँ बाप ने हमारी शादी के सपने नहीं संजोए होंगे? और जिस लड़के या लड़की के साथ आज आप अपने माँ बाप की 20-25 साल की मोहब्बत को ठुकरा कर घर से भागने का प्लान बना रहे हो, क्या उस मोहब्बत की कोई गारंटी है कि वो हमेशा आपका साथ देगी? मेरे पास इससे ज्यादा कोई अल्फाज नहीं है। बस जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो लड़का या लड़की आज आपके साथ भागने को तैयार है या आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी भर आपका साथ निभा सके। वो कल किसी और को भी अपने साथ लेकर जा सकता है, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो जीवन में किसी का भी नहीं हो सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।